जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आज ये कुंडली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शादी करने की उम्र पार कर चुके हैं और उनकी शादियाँ नहीं हो रही है, या जो शादी कर चुके हैं लेकिन वो अपने शादीशुदा जीवन से असंतुष्ट है। ये दो ऐसे कारण हैं हमारे समाज में देखे जाते हैं जिसमें बहुत कुछ तकलीफ़ें लोग उठा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि भाई लोग बहुत धूमधाम से शादियां करते हैं आपस में, राजी खुशी दो परिवार मिलकर, और आगे चलकर धीरे धीरे ऐसे मतलब कि परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि आगे चलकर वो शादियां मतलब एक पछतावा बनकर रह जाती है। फिर वो आगे निभा नहीं पाते लड़के और लड़की, और आगे चलकर फिर वो शादी बर्बादी में बदल जाती है। कई बार हम आजकल टीवी है, अखबारों में ऐसी खबरें भी देखते हैं जिनके शादीशुदा जीवन के बाद में कई घातक परिणाम भी हम समाज में देखते हैं। तो ऐसे क्या कारण है जो कि हम कुछ चीज़ें हम पहले से यदि हम जान लेवे और उसके अनुसार यदि हम आगे शादी करने की कोशिश करेंगे तो हमें आगे चलकर वैसी परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। विशेष करके माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों की यदि खुशियाँ वो चाहते हैं तो कृपया कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताई गई है, यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे बच्चों का जो जीवन है वो हमेशा सुखपूर्वक व्यतीत होगा दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों को ढकोसला मानते हैं कि भाई ज्योतिष में क्या देखना है, ये सब फालतू बातें हैं, और या तो हम घर परिवार अच्छा देख लेते हैं या शादी से पहले हमारे किसी के साथ अच्छे संबंध होते हैं, मित्रता होती है, तो हम मित्रता को हम आगे चल के रिलेशन में बदलने की कोशिश में हम शादियाँ तो कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे वो शादियाँ असफल हो जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा एक ये है कि कई लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी हो नहीं पाती है। कई बार काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी उनकी शादी नहीं हो पाती है। आजकल के समय में ऐसा देखा जाता है कि लोग 25 साल से ऊपर 30-35 साल तक लोगों की शादियां नहीं हो रही है। कुछ तो उसका कारण ये था कि भाई कैरियर के चक्कर में लोग सोचते हैं कि भाई चलो पहले अपना कैरियर बना लेते हैं, उसके बाद में शादी करेंगे। उस कैरियर के चक्कर में समय निकल जाता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके मूल कारण में भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि वो शादी के प्रति उसको उदासीन बना देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम शादी की तरफ मतलब हमारा ध्यान जा नहीं पाता है। विशेष करके आजकल में जो लड़कियां हैं वो हमेशा इस चीज़ को देखती हैं कि भाई हमें स्वतंत्र रहना है, हमें खुद अपना कैरियर बनाना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये सोच भी समाज में व्याप्त हो रही है। इस कारण से भी कई बार शादियां लेट होती है दोस्तों। अब सामने मैंने ये जो चार्ट लगाया हुआ है, ये चार्ट का क्या मतलब है उसका मैं अभी आपको समझाऊंगा। यदि आपकी हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, वो आपकी बनाई हुई है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आप शादीशुदा होने के बाद में भी आप अपनी शादी से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो कुछ विस्तार से मैं कुछ ऐसे योग आज आपको बता रहा हूँ जिसको आप समझेंगे तो आपको उस सब कारण मालूम हो जाएंगे। तो जैसे ये सामने जो कुंडली है, इस कुंडली का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें ऐसे योग मैंने बताए हैं आज जिसके कारण से आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि भाई शादीशुदा जीवन में क्या तकलीफ़ें आ रही है, या शादी करने के बाद में
क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। जैसे अब ये सामने जो कुंडली है, इस कुंडली में सबसे पहले ये टोटल 12 हाउस है, इसको 12 भाव बोलते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है फर्स्ट हाउस, ये कोई भी कुंडली का ये जो भाव होता है ये फर्स्ट हाउस माना जाता है। फिर इसका आगे ये सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12th, ये 12th हाउस होते हैं और इनको 12th भाव भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड भाव तो है ही, लेकिन इसको हम एक बार इसको राशि भी मान लेते हैं। जैसे ये 1 नंबर है, ये एरीज है, ये 2 नंबर है, ये टॉरस है, वृषभ राशि है, ये 3 नंबर मिथुन जेमिनी है, ये 4th नंबर कैंसर है, कर्क राशि है, ये 5th नंबर सिंह है, लियो है, ये 5th नंबर लियो सिंह हो गया, और 6th नंबर वर्गो कन्या राशि हो गई, ये 7th नंबर लिब्रो तुला राशि हो गई, ये 8th नंबर वृश्चिक स्कॉर्पियो हो गया, ये 9 नंबर जुपिटर ये सेजिटेरियस हो गया, ये धनु राशि हो गई, ये 10 नंबर मकर राशि हो गई कैप्रिकॉन, 11 नंबर कुंभ राशि हो गई एक्वेरियस, और ये 12 नंबर है ये जो पीसेस है मीन राशि है। अब ये राशि है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, किसी की भी यदि शादी देर से हो रही है, शादी खराब हो रही है, उसमें सबसे पहले मूल कारण ये जो फर्स्ट हाउस है, ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस है, ये 8th हाउस है और ये 12th हाउस है। ये जो 5 घर है कौन से 1, 4, 7, 8 और ये 12, इस भाव में यदि मंगल है, मंगल यानी मार्च है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मंगल है मार्च, यहाँ भी देखो ये ब्रैकेट में मैंने बनाया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मैंने मंगल लिखा है, यहाँ भी ब्रैकेट में मंगल है, यहाँ भी ब्रैकेट में मंगल है, यहाँ भी ये ब्रैकेट में मंगल है मार्च है, और यहाँ भी ये देखो ये मंगल मार्च है ब्रैकेट में, और यहाँ भी है। तो ये यदि 5 जो हाउस है, 5 हाउस में 1, 4, 7, 8 और ये 12, यदि इसमें मार्च है, मंगल है, तो ये मांगलिक कुंडली बन जाएगी। मांगलिक कुंडली का मतलब ये होता है कि मंगल जो होता है वो मतलब कि बहुत ही बलशाली ग्रह माना जाता है। बलशाली यानी ये हमारे जो जीवन की जो जिजीविषा होती है उसका प्रकटीकरण ये करता है। तो यदि इन भावों में यदि मंगल है तो ये मांगलिक कुंडली मानी जाती है 5 हाउस में। बाकी कहीं भी होगा तो कोई तकलीफ नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जो खाली स्थान जो मैंने बताया है, यहाँ पर यदि कहीं भी मंगल होगा तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये 1 फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यदि इनमें मंगल है, मार्च है, तो वो मांगलिक कुंडली होगी। और यदि आपकी कुंडली में मार्च यदि इन 5 स्थानों पर है तो आपकी कुंडली में मंगल है, तो आप जब भी शादी करने जाएं तो आगे जो सामने वाली जो लड़की है या लड़का है तो उसकी कुंडली में यदि इतने स्थानों में ये जो 5 स्थान मैंने बताया है यदि मंगल है तो वो आपकी दोनों की शादी मतलब सक्सेस होगी दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी कुंडली में यहाँ 5 जगहों पे मंगल है और सामने वाले में यहाँ मंगल नहीं है, या उसकी जगह पर यदि राहु, केतु, शनि यदि ये है तो एक बार वो उसका निवारण हो जाएगा, वरना वो आपकी शादी से कभी सक्सेस नहीं होगी दोस्तों। मतलब यदि कोई मांगलिक है तो सामने वाला भी मांगलिक जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए ये फर्स्ट हाउस में मैंने लिखा मांगलिक योग, मांगलिक योग यदि मंगल है यहाँ पर तो मांगलिक योग होगा। ये 4th नंबर है, यहाँ भी मैंने लिखा मांगलिक योग, ये भी मांगलिक योग। ये 7th हाउस है, यहाँ भी देखो लिखा मांगलिक योग, और फिर ये यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए मांगलिक योग 8th हाउस में, और यहाँ पे फिर ये जो लास्ट 12th हाउस है यहाँ भी लिखा देखो मांगलिक योग। मतलब ये मांगलिक योग क्या होता है कि मांगलिक योग यदि हमारी कुंडली में है तो यदि हम लड़का है तो आगे लड़की की कुंडली में भी ज़रूरी है, और यदि लड़की है तो आगे लड़के की कुंडली में भी परस्पर मांगलिक योग होना चाहिए। भले वो कहीं भी हो, इन 5 स्थानों पर से कहीं भी हो। मान लो लड़के की यहाँ पर है तो लड़की की यहाँ पर हो सकती है, लड़के की यहाँ पर है तो लड़के की यहाँ पे हो सकती है। तो आपस में परस्पर मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे का मंगल इन मांगलिक स्थानों में होना ज़रूरी है, तो वो शादी हमेशा सक्सेस होगी। लेकिन यदि एक लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, और लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, तो ऐसी शादी हमेशा अनसक्सेस रहेगी। उनके जीवन में कभी वो आपस में
ये एक दूसरे को मतलब कि संतुष्ट नहीं कर पाते दोस्तों। कम से कम उनके वैचारिक मतभेद है उनके ज़रूर रहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे योग होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में मांगलिक आप नहीं है, इन 5 स्थानों के अलावा भी यदि मांगलिक कहीं बाहर है, मांगलिक आप नहीं है, लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, लेकिन ये जो 2 भाव है, ये कौन सा, फर्स्ट हाउस और ये 7th हाउस, यदि इन 2 स्थानों पर और भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि है, तो भी आपके शादीशुदा जीवन आपका खराब हो सकता है या आपका लेट हो सकता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्रॉस मारे रेड कलर में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे राहु, सैटर्न, केतु और मार्स। मार्स का तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए राहु है, सैटर्न है, केतु है और यदि यहाँ पर है तो ये क्या होता है, ये जो हमारा ये जो 7th हाउस है, ये जो हमारे लाइफ का जो मैरिड लाइफ है या हमारी जो लव लाइफ है उसका ये प्रतिनिधि है। जैसे यहाँ लिखा था वैवाहिक जीवन और प्रेम। तो ये जो भाव है ये शादीशुदा जिंदगी का भाव माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है, प्रेम और मतलब कि प्रेम और प्रेमिका का भाव माना जाता है। अब ये भाव यदि अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहेगा, और ये भाव यदि अच्छा नहीं है तो आपका शादीशुदा जीवन असफल होगा, या मतलब कि आपका प्रेम विवाह यदि आप कर रहे हैं तब तो हमारी जो होगी फिजिकल मतलब कि जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण हम एक बार प्रेम के कारण हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन आगे चलकर फिर क्या होगा कि वो इन ग्रहों के कारण यदि आपके हॉरोस्कोप में है तो आगे चलकर वो धीरे धीरे आपका प्रेम आपकी नफ़रत में वो बदल जाएगा, फिर वो घृणा में बदल जाएगा, और फिर आपके वो ऑल लाइफ आपके अपने वो जीवन साथी आप रह नहीं पाएंगे। ये निश्चित चीज़ है दोस्तों। तो इसमें कुछ मैं आपको क्लियर में करके बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये जो भाव है और ये भाव है, कुंडली में हमेशा क्या होता है कि हमेशा जो अपोजिट जो भाव होता है, हाउस होता है, वो एक दूसरे को देखता है, मतलब उसकी जो दृष्टि होती है वो एक दूसरे के सामने होती है। जैसे आप अपने घर में जो रहते हो तो सामने आपका जिसका भी घर है तो आपके आते जाते आपके उस घर पर दृष्टि पड़ती है, उसी तरह सामने वाला की भी दृष्टि हमारे घर पर रहती है। तो हम अपनी गतिविधियाँ सामने वाला देखता रहता है और हम भी सामने वाले की गतिविधियाँ आते जाते हम देखते रहते हैं। तो उसी तरह कुंडली के ये जो भाव है, ये जो हाउस है, इसमें जो अपोजिट जो हाउस है उसमें उनकी ग्रहों की दृष्टि रहती है। जैसे मान लो ये जो भाव है यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है, इसकी जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे हमेशा रहेगी, या 7th हाउस का जो भाव है इसकी दृष्टि ये फर्स्ट हाउस पे रहेगी। जैसे अभी यहाँ लिखा है राहु, सैटर्न, केतु और मार्स। अब मान लीजिए राहु यहाँ पर है, सैटर्न है, केतु है, तो ये जो ग्रह है ये क्या करेंगे, ये 7th हाउस को पर इफेक्ट करेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है और ये राहु, सैटर्न और केतु और मार्स जैसे ग्रह, ये जो पापी ग्रह यहाँ पर है, तो ये आपका जो शादीशुदा जीवन है, मान लड़का और लड़की दोनों में से यदि एक की कुंडली में भी ऐसा है और दूसरे की कुंडली में यदि वो शुभ है, देखिए एक की कुंडली पीड़ित है तो वो जो इसकी पीड़ित कुंडली होगी वो उसका जीवन खराब करेगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो ये जो भाव है ये कौन सा भाव है, ये माइंड का भाव है दोस्तों। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो थॉट है, हमारे जो विचार है, हमारा जो मन है, उसका ये भाव माना जाता है। तो यदि यहाँ पर यदि ऐसे पापी ग्रह बैठे होंगे तो हमारी थॉट कभी भी मतलब पॉजिटिव नहीं रहेगी, वो नेगेटिव रहेगी। किसके प्रति, ये जो सामने जो ये मान लो यदि आप लड़का है तो ये लड़की का भाव हो गया, और यदि आप लड़की है तो ये लड़के का भाव हो गया। मतलब ये पति है तो ये पत्नी है, और ये पत्नी है तो ये पति है। तो इस तरह इस हिसाब से ये एक दूसरे को मतलब अपोजिट जो होगा उसके ऊपर उनका जो भी विचार होंगे, आचरण होगा, उसका इफेक्ट होगा दोस्तों। तो इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर मान लो जैसे इसका मैंने आपको बता दिया। अब मान लो ये जो 7th भाव है, मेन शादीशुदा जीवन है, जो मैरिड लाइफ है, उसका इफेक्ट इसी भाव से होता है, इसी हाउस से होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है मैरिड लाइफ, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, प्रेम। अब मान लीजिए यहाँ पर मंगल है तो मांगलिक कुंडली हो गई,
तो सामने भी मांगलिक जरूरी है। इसके अलावा मान लो राहु है, शनि है, केतु है, तो यदि ऐसे ग्रह यहाँ पर है तो आपकी शादीशुदा जीवन में तकलीफ आएगी या आपकी शादी समय पर नहीं होगी। लेकिन इसके साथ में मान लीजिए ये जो 4 पापी ग्रह है, जो एनिमी ग्रह है, जैसे मार्स है, राहु है, सैटर्न और केतु है, लेकिन इनके साथ में यदि सूर्य भी है तो वो भी अच्छा नहीं माना, वो भी पापी ग्रह माना जाएगा। क्योंकि सूर्य क्या करता है, बाकी जो अच्छे ग्रह होते हैं उनको अस्त कर देता है, तो उस हिसाब से इस भाव को बिगाड़ देता है। लेकिन उसके साथ में यदि शुक्र है, गुरु है, यदि चंद्र जैसे ग्रह यदि यहाँ पर है या यहाँ पर होकर भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपकी जीवन जैसे तैसे चल जाएगा। मतलब आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, शादीशुदा जो जीवन होगा उसमें आपके कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, आपके जीवन अच्छे सुखपूर्वक बीत जाएगा। उसमें क्या है, शुक्र है लड़के के लिए और गुरु है लड़की के लिए, ये हमेशा शुभ होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ मानने की खास करके। और एक चीज़ है, ये जो भाव है, जैसे मैंने ये जो नंबर डाल रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब आपकी कुंडली में जरूरी नहीं कि यहाँ पर 7 नंबर हो, आपकी कुंडली में यहाँ 1 to 12 तो कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, जैसे ये 1 नंबर है, ये एरिस राशि है, इसका लॉर्ड कौन हुआ, ये मार्स हो गया। ये सेकंड नंबर यदि है तो इसका लॉर्ड कौन हो गया, ये शुक्र वीनस हो गया। थर्ड नंबर का लॉर्ड कौन है, ये बुध मरकरी हो गया। फोर्थ नंबर का कौन है, चंद्र मून हो गया। फिफ्थ नंबर का कौन है, सूर्य सन हो गया। सिक्स नंबर का कौन है, बुध मरकरी हो गया। 7 नंबर का कौन है, ये शुक्र वीनस हो गया। 8 नंबर का कौन है, ये मंगल मार्स हो गया। 9 नंबर का कौन है, ये जुपिटर गुरु हो गया। 10 नंबर का कौन है, ये शनि सैटर्न है। 11 नंबर जो एक्वेरियस है उसका लॉर्ड कौन है, ये शनि सैटर्न है। और 12 नंबर जो पेशेंस राशि है उसका लॉर्ड कौन हो गया, ये गुरु जुपिटर हो गया। तो ये जो भी नंबर के जो आपकी राशि है, उस राशि के जो भी आपके लॉर्ड है, वो लॉर्ड, ये जो 7th हाउस में जो भी नंबर है आपका, मान लो 1 है तो 1 नंबर का लॉर्ड कौन हो गया, मंगल हो गया। तो मंगल यदि ये जो मैंने लिखा देखिए कि सप्तम भावपति, 7th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस कौन सा, 7th हाउस ये है। अब 7th हाउस का जो भी लॉर्ड होगा वो यदि यहाँ पर है और यदि यहाँ पर है तो भी वो कमज़ोर माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपकी जो शादीशुदा जीवन है या आपका जो प्रेम जीवन है वो आपका ख़राब करेगा दोस्तों। तो ये जो यहाँ लिखा है 7th हाउस लॉर्ड और ये 7th हाउस लॉर्ड सप्तम भावपति और सप्तम भावपति। मान लो इस भाव का जो भी लॉर्ड है, राशि आपकी या कुंडली में कोई भी हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कोई भी नंबर यहाँ हो सकता। तो जो नंबर है उस नंबर का जो लॉर्ड होगा, उस लॉर्ड का जो लॉर्ड है वो यदि यहाँ पर है, ये 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस में है, तो भी आपकी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, शादीशुदा जीवन में आपकी कठिनाई जरूर आएगी दोस्तों। मतलब आपके कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी शादी यदि समय पर नहीं हो सकती है या शादी यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण यदि हो भी गई तो कुछ आपके मतलब कि जो मैंने बताया कि जो कुछ मतभेद जीवन में या असंतुष्टि आपके जीवन में रह सकती है। तो ये सब चीज़ें देखने की है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे योग होते हैं, जैसे नवमांश कुंडली होती है, नवमांश कुंडली में भी कुछ योग देखे जाते हैं। इसके अलावा जो गुण मिलान होते हैं, गुण मिलान में भी देखा जाता है कि गुण मिलान कैसा है, कम से कम 18 गुण मिलान होने चाहिए। उसके ऊपर जितने जितने और बढ़ते हैं तो भी वो भी अच्छा माना जाता है। यदि 28 आपके जो मैच मेकिंग होती है उसमें 28 के ऊपर यदि निकल जाता है तो मंगल दोष वैसे भी खत्म माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। इसके अलावा यदि आपकी एज 28 ईयर के ऊपर हो गई है तो भी यदि आपके जो मंगल दोष है वो वीक हो जाता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। तो आपकी जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, ये जो मैंने आपको जो बताया है, उन चीज़ों को आप थोड़ा निकाल कर देख लें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी जो कुंडली है उसको निकालें और उसमें देखें कि भाई ऐसे। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो सारे जो ग्रह लिखे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सबके ग्रह एक साथ में इतने ग्रह एक कुंडली में होते हैं। किसी के 1 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी का कुछ होता भी नहीं है। लेकिन ये जरूर देखना होता कि यहाँ पे जो 7th हाउस जो है,
इसका लॉर्ड कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अच्छा नहीं है। यदि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर है तो वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो सामने दृष्टि में उसको कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे जो यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो भी वो अच्छा माना जाएगा दोस्तों। जो खाली स्थान जो मैंने छोड़ा है, यहाँ पर 7th जो ये हाउस का जो लॉर्ड है, 7th भाव का जो मालिक है, वो यदि यहाँ पर बैठा है तो भी अच्छा। केवल ये जो 3 जो हाउस है, ये कौन सा 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, ये तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ में राहु नहीं होना चाहिए, शनि नहीं होना चाहिए और सूर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्या होता है कि उसका प्रभाव को कमज़ोर कर देता है। एक चीज़ और है कि राहु और केतु कभी साथ में नहीं होते हैं, राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। ये तो मैंने सामने इसलिए लिखा है साथ में, ताकि क्या है कि यहाँ पे राहु नहीं हो तो केतु होगा, केतु नहीं होगा तो यहाँ पे राहु हो सकता है। यदि यहाँ पर है तो वो हमेशा आमने सामने 7th हाउस में वो रहते हैं। तो राहु केतु के बारे में एक चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि शुक्र, गुरु और चंद्र यदि अच्छे हैं, यहाँ पर है, यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भी अच्छे है, और यहाँ पर है और यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भी आपके जो मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें आपको एंकरेज मिलेगा, उसमें आपकी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें आज आप समझ लेते हैं। यदि आपकी शादी समय पर नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? यदि आपके जो लव लाइफ है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसका क्या कारण है? या आगे चलकर आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ जो भी है वो आपकी सक्सेस होगी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके जीवन में ये बहुत काम आएगा दोस्तों। ये सब चीज़ें आप जान लें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मैं अभी, ये कुंडली क्या बहुत लंबी हो जाएगी तो इसके ऊपर मैं एक कुंडली और मैं आगे बनाने वाला हूँ। तो बाकी जो चीज़ें मतलब कि किस चीज़ से हम, उसका क्या उपाय है, उन उपायों के बारे में अगली कुंडली में मैं आपको डालने वाला हूँ। तो आपको यदि इच्छा हो तो आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। अंत में मेरा निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी समय मिलेगा मैं आपका जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर देकर उसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।